गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं आपकी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। इससे पहले मैं छोटी सी बात फिर से आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, क्या आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया? बहुत बुरी बात। यदि नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज हमारा अध्याय तीसरा बंधुत्व जाति तथा वर्ग जो महाभारत के संदर्भ से है, वहाँ से 3 अति महत्वपूर्ण विषयों को मैं आज ले रहा हूँ। पहला विषय रहेगा हमारा स्त्री का गोत्र, क्या था यह गोत्र और क्या इसकी महत्व था इतिहास में। दूसरा वर्ण व्यवस्था, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जाति प्रथा का सिस्टम क्या था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं स्त्री का गोत्र। देखिए 1000 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ कि लोगों में एक गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। किसके कारण हुआ? ये भी ब्राह्मणीय पद्धति के अनुसार ही इसका प्रचलन हुआ। ब्राह्मणीय व्यवस्था के अनुसार जो है वो वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई और उसके 1000 ईसा पूर्व जो है फिर क्या चल पड़े? गोत्र चले पड़े, क्योंकि माना जाता था कि सभी ऋषि के संतान हैं। तो जो वैदिक ऋषि थे उन्हीं के संतान, तो एक वैदिक ऋषि की जो संतान थे उससे आगे जो संतानें उत्पन्न होती चली गई उन्हें एक गोत्र में रखा गया, ठीक है। और उन्हीं को भाई बहन माना गया कि ये एक दूसरे के साथ शादी नहीं करते हैं, तो वो गोत्र कहा गया, ठीक है। ऋषि के नाम पर जो चले गोत्र उनको कहा गया। जैसे भार्गव हो गए या कोई और नाम थे, इस प्रकार के जो ऋषियों का संबंध उन गोत्र के साथ, गौतम हो गए, वशिष्ठ हो गए, तो ऐसे जो है वो गोत्र चले, ठीक है। फिर अब इनमें जो है 2 नियम थे। एक था कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता की अपेक्षा पति का गोत्र जो है प्राप्त हो जाता था, पति का गोत्र, ठीक है। पिता का गोत्र खत्म हो जाता है कब? विवाह के पश्चात। तो एक पहली व्यवस्था ये नियम बनाया गया गोत्र के संबंध में, स्त्रियों के मामले में, है ना। फिर दूसरा जो था वो क्या था कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। अगर लड़का किसी अलग गोत्र से होना चाहिए, लड़की किसी अलग गोत्र से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको एक ही ऋषि के संतान माना जाता है, अर्थात उनका जो संबंध हुआ वो क्या हुआ? भाई बहन का हुआ। क्लियर? तो ये हो गया व्यवस्था जो है स्त्री के गोत्र की। फिर लेकिन कहते हैं इसका अपवाद भी थे। अपवाद कहाँ था कि अगर आपने सातवाहन के बारे में हमने बात कर चुके हैं, दक्षिण भारत में सातवाहन जिन्होंने 400 साल तक जो है वो राज किया लगातार, जबकि उत्तर भारत में जो है जो कई वंशज आए और यहाँ पर एक ही वंश थे सातवाहन। तो ये अपवाद स्वरूप थे। देखिए क्या इनके बारे में है कि इनकी बहुत सारी रानियाँ होती थी, सभी को मालूम है राजा जो बहुत सारी शादियाँ करते थे। तो जो रानियाँ होती थी उनमें जो है उदाहरण मिला है, जो स्तंभ लेख हैं उनसे पता लगा है कि उनकी जो रानियाँ थी वो जो है अपने जो पिता का गोत्र, जैसे गौतम और वशिष्ठ था, वो उनका लास्ट टाइम तक, अंत तक जो है उनके साथ ही रहा। पति का गोत्र नहीं चला, वो अपने गोत्र का नाम जो है वो उनके साथ चलता रहा, ठीक है। तो इसका मतलब अपवाद, जैसे कि नियम बना था ये उसका अपवाद है, नियम के विरुद्ध है। और इसके अलावा और भी क्या है कि जैसे अंतर्विवाह की बात जो है सबसे पहले होती थी, लेकिन बाद में इसको जो है वो बुरा माना जाने लगा। फिर जो बहिर्विवाह शुरू हो गया, तो यहाँ पर माना जाता है कि इन राजाओं ने, सातवाहन शासकों ने अंतर्विवाह भी किया, मतलब एक ही गोत्र की रानियों के साथ भी विवाह किया था। तो ये इसके अपवाद स्वरूप है कि सातवाहन शासकों ने इन नियमों का पालन या इन नियमों के विपरीत भी कार्य किया। तो ये मान के चलना कि ब्राह्मणी पद्धति को पूरी तरह से जो है वो स्वीकृत किया गया, ऐसा नहीं था। इसके अलावा और क्या था कि मातृ जो वंशिकता थी उसका मालूम भी, उसका जो है गठजोड़ भी होता दक्षिण भारत में मिलता है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे राजा, सातवाहन जो शासक थे, उन्होंने अपने माता का नाम जो अपने नाम के साथ जोड़ते थे, ठीक है। तो ये मातृवंशिकता बताता है। लेकिन अगर कार्य पद्धति देखी जाए तो सातवाहन शासकों में जो उत्तराधिकारी होता था वो पितृवंशीय होता था, ठीक है। वो पितृवंशीय होता था, मतलब जो राजगद्दी के ऊपर बैठे गए वो कोई माता नहीं होगी, कोई बेटी नहीं होगा, बेटा होगा। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था जो है इसके विपरीत थी। किसकी बात करें? गोत्रों की बिल्कुल विपरीत की व्यवस्था। फिर आता है वर्ण व्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्ण व्यवस्था जैसे कि चित्र में बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भागों में बांटा जाना समाज को, इसको कहा गया वर्ण व्यवस्था। क्लियर है? क्लियर हो गया ना? वर्ण व्यवस्था, समाज को 4 भागों में बांटना, उनके किसके हिसाब से? काम के हिसाब से उसकी आइडेंटिटी करना। तो ब्राह्मण, इसे एक दैवीय व्यवस्था कहते हैं। देखिए दैवीय व्यवस्था मतलब एक डिवाइनली ऑर्डर्स कहना, भगवान का आदेश की तरह इसको मान लेना। लोगों के उस समय क्या था कि लोगों में शिक्षा इतनी जागरूक भी नहीं थे, लोग, शिक्षा भी नहीं थी। तो उस समय की जो शिक्षा होती थी वो धार्मिक शिक्षा होती थी, कोई इस प्रकार की वैज्ञानिक शिक्षा नहीं होती थी, साइंस के कुछ सब्जेक्ट या कुछ या इस तरह की शिक्षा नहीं होती। सीधे ही जो है शिक्षा का प्रबंध कहाँ होता था? अगर किसी को मालूम हो तो शिक्षा का पर्व जो हमारा चलता है गुरुकुल्स में चलते थे, या फिर जो है मंदिरों में शिक्षा दी जाती थी। वो कैसी दी जाती थी? धार्मिक शिक्षा, अधिकतर जो है धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। जो धार्मिक काव्य थे उनको पढ़ाया जाता था। तो भाई इस व्यवस्था में क्या था कि अब जो दैवीय व्यवस्था का कह दिया जाना, तो इसका मतलब है कि लोगों को मन में ये विचार आ जाना कि ये ब्राह्मण ने नहीं किया ऑर्डर, ये किसी एक जाति के लोग ने ऑर्डर नहीं किया, बल्कि ये देवों की तरफ से दिया गया आपके लिए जो कार्य है इसको। तो इससे क्या होता है? लोग इस व्यवस्था को मानने में क्या होते थे? संकोच नहीं करते, उसको भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करते। तो इस प्रकार से व्यवस्था को आरंभ जैसे किया गया और इतने जल्दी ये समाज में फैल गई, जिसके पीछे कारण क्या था कि इसके पीछे ब्राह्मणों ने क्या बोला था कि दैवीय व्यवस्था है, इस कारण ये व्यवस्था जल्दी चली और जल्दी लोगों ने एक्सेप्ट इसको किया। लेकिन
एक्सेप्ट इसलिए भी हुआ क्योंकि इसमें ये भी कार्य था, एक तरह से सुरक्षा का भाव भी था, बहुत सारी चीज़ इसमें गुण में थे, बहुत सारे इसके अवगुण। अवगुण क्यों हुआ कि आने वाली स्थिति, मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब भी गंगा निकलती है, जहाँ से गंगा निकलती है वो उसका सबसे सबसे मैं ये कहता हूँ सबसे पवित्र स्थान वही जगह है जहाँ से गंगा निकलती है। पवित्र शुद्धतम उसका रूप है, स्थान नहीं बोलूँगा, शुद्धतम उसका रूप है जहाँ से वो निकलती है धारा। लेकिन वही धारा आगे चलकर जब वो जाकर धारा जो है बहुत सारे राज्यों से होते हुए लास्ट में जाकर जो है वो जो आपका बांग्लादेश है वहाँ से नीचे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो वहाँ का पानी जब आप देखेंगे और जो पहला जहाँ से निकला है दिन रात का फ़र्क है, मतलब मैली हो जाती है, बहुत गंदा पानी दूषित हो जाता है, उसको पी नहीं सकते हैं। तो क्यों हुआ ऐसे, मतलब समय के अनुसार जो है चीज़ें दूषित होती जाती हैं। तो वर्ण व्यवस्था को इसलिए अपनाया गया था कि लोगों का जो कार्य है, निपुणता है, वो और बढ़े, लोगों को जो है वो पहले से ही कार्य मिल जाए करने के लिए। अगर मैं चाइना का इसका उदाहरण दूँ तो शायद आज के मॉडर्न डेटी में चाइना में क्या है कि एजुकेशन के साथ साथ तो उसका जो झुकाव है कि किस तरफ उसका झुकाव है उस बच्चे का, उसी हिसाब से उसको एजुकेशन दे दी जाती है। मतलब उसमें व्यवस्था स्थापित हो गई है कि बच्चा क्या करेगा आने, उससे क्या उसके एक कार्य की निपुणता बढ़ जाती है। हमें यहाँ ग्रेजुएशन या आफ्टर जो है एमए करने के पश्चात भी मालूम नहीं होता हम किस दिशा में जाना है, कभी हम जो है क्लरिकल में जाएंगे, कभी उस साइड। तो इससे क्या है कि एक तरफ का जो झुकाव जिस चीज़ में हमें बेस्ट करना चाहिए था वो नहीं दे पाते, हम सबसे अच्छा नहीं दे पाते थे। तो ये सबसे अच्छा करने की व्यवस्था थी। लेकिन ये अलग चीज़ है कि बाद में समय बीतने के साथ साथ इस व्यवस्था में लोगों ने अपना जो ये कहते हैं कि जो स्थान था उसको लगातार अपने बच्चों के लिए रखने के लिए, बच्चा चाहे जितना नालायक हो लेकिन वो समाज में नालायक ना कहलाए, बल्कि वो हमेशा क्षत्रिय कहलाए, ब्राह्मण कहलाए, वैश्य कहलाए, शूद्र ना कहलाया जाए, क्योंकि शूद्र की स्थिति बहुत खतरनाक थी। तो इसलिए उसको बचाने की दिशा में जो है वो आगे कार्य होते गए और ये व्यवस्था जो थी वो खराब होती चली गई। ठीक है, तो ये है आपकी वर्ण व्यवस्था। फिर वर्ण व्यवस्था में सबसे व्यवस्था क्या था कि इसमें काम को जो है वो इंपॉर्टेंट माना गया था। देखिए ब्राह्मण के कार्य, मैंने बोला था कि वर्ण व्यवस्था इसलिए स्थापित की गई ताकि जो है जो काम बांट दिए जाए। देखिए जब भी कोई काम होता है, मान लीजिए कोई स्कूल में काम हो रहा है और आपने डिसाइड किया कि आज सभी बच्चे काम करेंगे, तो क्या करते हैं अच्छी तरह से काम करने के लिए हम उसको ग्रुपिंग कर लेते हैं कि ये बच्चा ये काम करेंगे, सॉरी ये ग्रुप जो है ये क्लास ये कार्य करेगी, ये क्लास इसके पास ये रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो एक बड़ा काम होता है वो बड़े तरीके के साथ संगठित होकर एकदम से जल्दी से और अच्छी तरह से हो जाता है ना। तो यही एक समझ लेना कि वर्ण व्यवस्था ठीक वही व्यवस्था थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये खराब होती चलेगी। देखिए क्या था, सबसे पहले ब्राह्मण के कार्य क्या रहेंगे। ब्राह्मण किसी का कहा कि वो लोग जो बुद्धि जिनकी अच्छी है, अब सभी की बुद्धि जो है वो एक समान तो नहीं होती है। एक क्लास में जो है एक बच्चा जो है 90 से अबव का ले जाता है और कुछ जो है पास भी नहीं हो पाते हैं। तो जो भैया अच्छी बुद्धि वाला है वो क्या बोलेगा, वो वेदों को पढ़ेगा, ज्ञान को हासिल करेगा, तो उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। ठीक है, जन्म के ऊपर आधारित नहीं था, याद रखना जब ये बना जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं था, वो अपने कार्यों से अपना जो है वो ब्राह्मण बन सकता था। ये खुली व्यवस्था थी, कोई बंद व्यवस्था नहीं थी। तो इनका कार्य क्या दे दिया गया कि जो बच्चा इस व्यवस्था में होगा, ब्राह्मण होगा, वो क्या करेगा, यज्ञ करेगा या यज्ञ करवाने का काम होगा, और वेदों का अध्ययन करेगा, शिक्षा देना ये भी उसका कार्य होगा, दान देने वाले या न तथा शासकों को परामर्श देना, क्योंकि वो बुद्धिमान लोग हैं इसलिए वो परामर्श, राजा जो कभी अगर कोई असमंजस में पड़ गया तो उसको परामर्श देने का कार्य किसका होगा, वो ब्राह्मण का होगा। ठीक है, तो ये कार्य था ब्राह्मण के कार्य। फिर दूसरा आता है वो है क्षत्रिय के कार्य, कि कुछ जो बच्चे कुछ जो लोग या क्या थे जो धनुर्विद्या सीख लेते थे, या कोई उस समय को जो हम बोलेंगे लड़ाई करने के माध्यम थे, वो थे महाभारत के शासनकाल में, वो थे धनुष या फिर भाला चलाना, इस तरह के। को आज की तरह जो बंदूकें नहीं थी, स्टेन गनें नहीं थी, तो पहले इसी तरह से लड़ाइयाँ जो हुआ करती थी। तो इन तरीकों को, इन जो लड़ने के तरीके थे उनको सीखना जो है वो क्षत्रिय का काम होता था। देखिए हर बच्चा तो लड़ाई नहीं लड़ सकता ना। आपने देखना कक्षा में कुछ बच्चे बहुत लड़ाकू होते हैं और कुछ होते हैं बड़े शरीफ होते हैं, बेचारे वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसी का दो कि वो बच्चा जो इस चीज़ में निपुण है उसको और भी अच्छा बनाओ ताकि वो और भी अच्छा कर सकते हो। इस कारण क्या था, लेकिन हाँ एक साथ साथ में बताना भूल गया आपको, ये कहा गया, देखिए हर एक चीज़ को क्या कहा गया, दैवीय व्यवस्था। मतलब ये बोला ब्राह्मणों ने इसको, मतलब ये हम कह सकते हैं कि लोग इसको माने, अच्छी तरह से माने, इसलिए इस व्यवस्था को कहा गया दैवीय व्यवस्था। ब्रह्मा के मुख से, याद रखना कि ब्रह्मा के मुख से जो है निकले हुए माना गया ब्राह्मण को, ये उत्पत्ति का सिद्धांत जो है बताया। दूसरा उन्होंने कहा क्षत्रिय कहाँ से पैदा हुए, ब्रह्मा की भुजाओं से। देखिए ब्रह्मा कौन है, जो क्रिएटर है, और जो ब्रह्मा भी हमारे जो देवता आए वो भी, अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे, पहले कोई ब्रह्मा नहीं था, पहले सिर्फ प्रकृति में जो चीज़ें थी उन्हीं को ही आदमी जो है पूछता था। ये बात की बात है जब हमने भाषा सीखी, और भाषा सीखने के साथ साथ जो है बाद में जो है जब भारतवर्ष में आर्यों का आगमन हुआ, उसके पश्चात ही त्रिदेव की जो है एक त्रिदेव की कल्पना की गई कि ऐसे जो है भगवान थे, कोई शिव है, कोई नाम दिए गए। इससे पहले जो है कोई और देवताओं की पूजा जो है वो हुआ करती। तो ये बदलते गए अलग अलग समय में। तो ये ब्रह्मा जो है उनमें से त्रिदेव में ब्रह्मा क्रिएटर माने गए, जो पृथ्वी की रचना उन्होंने की। तो उनके कहाँ से, ब्रह्मा के भुजाओं से जो माना जाता है, क्योंकि भुजाओं में बल होता है उस समय चलने लगाने के लिए या
तीर चलाने के लिए भुजाओं की आवश्यकता होती थी, उनमें उनमें शक्ति होना जरूरी था। तो इसलिए माना गया क्षत्रियों का जो है कहाँ से उदय हुआ, भुजाओं से। और कार्य क्या था, ब्राह्मण की सलाह से राजकाज चलाना, राजा का कार्य संभालना, लेकिन कौन, ब्राह्मण की सलाह से, और दंड व्यवस्था को लागू करना। अगर कोई जो है कार्य गलत करता है तो उनको दंडित करना, ये कार्य किसका कार्य था, राजा का। तो राजा का कार्यभार किसको दिया, क्षत्रिय का। फिर या सैनिक का कार्य या जो भी मतलब जो लड़ने का कार्य था वो दिया क्षत्रिय। तीसरा आता है वैश्य। देखिए वैश्य को कहा गया कि उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, ब्रह्मा की जांघ से माना गया। जांघ का मतलब है क्योंकि जब कोई जो है, देखिए वैश्य का कार्य क्या होता है, कृषि का कार्य करना। तो आपको जो है बैल के साथ जो है आपकी टांगे जो है वो ताकतवर होनी चाहिए, या फिर व्यापार करना या ब्याज पर ऋण देना, ये सारे कार्य जो है वेदों का अध्ययन करना, ये भी जो, क्योंकि शिक्षा का कार्य जो है केवल 3 वर्णों तक जो सीमित था, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, और नीचे जो है फिर शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। तो इस प्रकार से ये ब्याज देना जो व्यवसाय था वो तीसरे वर्ग को जो है वो माना। हालांकि माना जाता है कि पहले सिर्फ 2 ही वर्णों के लिए ही व्यवस्था स्थापित थी। वैश्य जो है जब जैसे ही नगरीय व्यवस्था आरंभ हुई वैसे ही वैश्य लोग भी आरंभ में आ गए, क्योंकि अब व्यापार शुरू हुआ। तो व्यापार के कारण एक नया जो उस समय उनको कहा जाता था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन श्रेणियाँ कहा जाता था। जो श्रेणी के में लोग रहने, श्रेणी क्या होती थी, जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं उनका ग्रुप को, उनके समूह को श्रेणी कहा जाता था। तो ये लोग जो है शामिल हुए फिर वैश्य में, ठीक है। तो ये इनका कार्य था। फिर चौथा जो वर्ण है वो है शूद्र के कार्य। शूद्र कौन था भाई, जो आलसी आदमी, जिसने करना ही कुछ नहीं है भाई, ना मेरे को पढ़ना आता है, ना मैं जो है तीर चला सकता हूँ, धनुष, ऐसे भी होते हैं ना क्लास में, देखना आपने बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भाई करना ही नहीं चाहते समाज में कुछ, बस बैठे बैठे। लेकिन इनको काम क्या दिया गया कि ये इनसे भी काम लेना जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, भाई तीनों वर्णों की सेवा करेंगे आप लोग। आपने कुछ नहीं किया, पढ़े भी नहीं, आपने क्षत्रिय का आपने व्यापार भी नहीं किया, कृषि भी नहीं की, तो भाई आप क्या करेंगे, इन सभी का जो है आप सेवा करेंगे। और ये कहा गया क्योंकि उनको भी जीना था, उनको भी जीना था। ये एक तरीका था जीने का कि कम से कम हर व्यक्ति के पास जो काम करने के लिए हो। ये अलग चीज़ है, बाद में यही शूद्र का जो कार्य करने वाला जो तरीका था, इनका हाल ये हो गया। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर आपने +1 में जब आपने पढ़ा था, +1 में जो है वो आपने पढ़ा, देखिए दासों की व्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कहाँ अफ्रीका से दासों को पकड़ा जाता था। अमीर जो देश थे क्योंकि खुद काम नहीं करते थे तो इसलिए उनको दासों की आवश्यकता थी। और दास कहाँ, जो गरीब लोग थे, जो बेचारे बहुत अति गरीब थे, उनको पकड़ के जो है अफ्रीकन लोगों को, उस समय अफ्रीका महाद्वीप सबसे गरीब जो महाद्वीप था, वहाँ के उन देशों से जो पकड़कर जाल में पकड़कर उनको ले जाया जाता था और बेचा जाता था सब्जी के भाव के बीच में, जैसे सब्जियां बेचे थे वैसे। और उनको अधिकारों से वंचित पूरी तरह से, कोई ना शिक्षा का अधिकार, ना उनका अपना अधिकार, जीवन बस मालिक के अधिकार के ऊपर डिपेंड करता है। मालिक ने अगर थोड़ी सी आज़ादी दे दी तो ठीक है, नहीं तो पूरी जिंदगी भर जंजीरों में बंधे रहेंगे और उनका कार्य करते रहेंगे बिना भूखे प्यासे। तो वही स्थिति यहाँ पर स्थिति शूद्रों की वही स्थिति हो गई। क्लियर है। तो ये शूद्रों को कहा गया कि कहाँ से हो, उनके पाँव से, मतलब पाँव को बुरा मानते हैं। देखिए पाँव को, और जिस पाँव के ऊपर आपने अपने शरीर को खड़ा किया कितना इंपॉर्टेंट है। आज उसी पाँव को जो है क्या कहा जाता है कि तुम, जैसे लेडीज़ को भी इसी तरह से कहा जाता था, स्त्रियों की भी यही दशा थी कि उनको पाँव की ज्योति समय, पाँव का सबसे मतलब हम बुरा मानते हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे भी कई बार कहा जाता भाई पाँव जो है उस तरफ मत कीजिए। यार उस पाँव के बगैर आप अपने बारे में सोच लिए, अगर वो पाँव आपके शरीर से निकाल दिए जाए तो आप किस काम के रहेंगे। अब तो हम शिक्षित हैं, मुझे दुख तब होता है कि जब हम शिक्षित हैं तभी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते तो बड़ा दुख होता है कि फिर हम पढ़े क्यों भाई, तब तो जरूरत नहीं थी आपको पढ़ने की। तो पाँव कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई बात नहीं, माना कि शूद्र को पाँव से जो है, और ये भी माना कि भाई ठीक है उसको कुछ नहीं आता है, वो कुछ नहीं, एक बाप के 4 बेटे हैं, एक को कुछ नहीं आता है, लेकिन बाप फिर भी उसको जो है अपनी जो जायदाद का चौथा हिस्सा देता है कि नहीं देता, देता है ना। तो देता है, चौथा हिस्सा बराबर का देता है। ऐसा तो नहीं कि उसको भाई आता है कुछ नहीं, उसको मैं कम दूंगा, क्यों, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं जो करूंगा वो उचित करूंगा, न्याय करूंगा। उसको न्याय बोलेंगे, उसको कहेंगे न्याय कि मैंने सही। लेकिन क्या हुआ, समाज में ये न्याय नहीं हुआ। उससे काम बेशक करवाया गया लेकिन उसे बराबर नहीं रखा गया और उसको किसके ऊपर छोड़ दिया गया, 3 वर्णों के ऊपर, कि वो अगर उसको देंगे पैसा उसके बदले में, काम के बदले में, तो ठीक है, नहीं तो ये स्थिति होगी जो नीचे दिखाया गया है। तो ये स्थिति में क्या होगा, उसकी स्थिति बदतर ही होगी, अच्छी नहीं हो सकती है। और उसका शरीर बदतर ही हो सकेगा क्योंकि उसको नहाने तक का साबुन तक भी नसीब नहीं होगा। तो वो क्या होगा, स्मेल आएगी उससे, और एक दिन क्या होगा, घिन आएगी और लोग उससे उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, दूर रहे हो, मेरे से हट के रहो। तो ये स्थिति जो है पैदा हुई समाज में, किसके कारण, ये हमारे द्वारा। मैंने कहा था कि समाज में जैसे जो वर्ण व्यवस्था थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर जो है उसमें अपनी तरह से इसको बनाने की कोशिश की। मेरा बच्चा जो है नालायक निकला और कहीं उसको सुधर ना बोला जाए, इसी को बचाने के उसमें इसको क्या कर दिया गया, बाई बर्थ जो है कर दिया गया। अब जो जन्म पर आधारित इसको मान लिया गया, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो ये पढ़े हमने 4 वर्ण, ठीक है। अब 4 वर्णों के बाद जो है वो बात आती है सामाजिक विषमताएं। देखिए इसके अलावा भी 4 वर्ण तो स्थापित हो गए, लेकिन विषमताएं भी थी। कुछ अलग भी लोग थे जिन्होंने इससे बिल्कुल हट के जो है वो अपना जीवन यापन किया। जैसे कि अक्षत्रिय राजा, ऐसा हुआ है, अक्षत्रिय राजा हुए हैं और अपने आप को निश्चित किया है। वो सबसे अच्छे, अगर हम देखिए मौर्य के बारे में, आप मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य से लेके देख लीजिए कि उतने बड़े राजा हुए ही नहीं। इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर शासन करना उस समय, और वो भी ईसा पूर्व से पहले,
ईसा पूर्व के बाद राजा आया, उन्होंने तो उतना बड़ा साम्राज्य स्थापित ही नहीं कर पाया। और वो समय जब आपके पास यातायात के साधन नहीं थे, और उस समय मौर्यों ने इतने बड़ा और कार्य उनके द्वारा किए गए जो कार्य थे, तो मतलब इस व्यवस्था के बाहर भी, तो ऐसा कहना कि केवल ये व्यवस्था ने ही जो है, इस व्यवस्था के कारण ही जो आने वाला जो समय था वो अच्छा हो पाया, या इस व्यवस्था के कारण बहुत अच्छा हुआ, वैसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस व्यवस्था के बाहर भी लोगों ने अच्छा किया, जिसमें मौर्य की बात आती है। मौर्य ने, आपने अशोका का नाम सुना, तो ये भी तो शासक थे, इन्होंने पूरे भारतवर्ष को जो एकजुट, भारत ही नहीं, ये आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान देखिए कहाँ पहुँच के जाकर। तो ये ईशा से पहले की बात हम कह रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। फिर दूसरा एक आता है कि ब्राह्मण जाति से हुए क्या, शुंग और कणव, ये ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन उन्होंने भी शासन किया, स्थापित किया, जबकि क्षत्रियों को कहा गया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी की बात आपने जो सुनी, सबसे जो है महान शासकों में से एक, तो इससे बाहर भी, इस पद्धति से बाहर भी लोगों ने जो है जीवन यापन किया और अच्छे तरीके से किया। फिर कहा आता है जातीय में सामाजिक गतिशीलता, कि जाति एक बहुत जटिल सामाजिक प्रक्रिया की घोतक है। वर्ण की तरह ही जाति भी जन्म पर आधारित होती है, किंतु वर्ण जहाँ केवल 4 होते थे, वहाँ जातियाँ क्या होती थी, बड़ी संख्या में होगी। इसके पीछे कारण क्या रहा, क्योंकि जो है जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी वो जैसे जैसे जो है आगे बढ़ती चली गई, ये वैसा ही है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है कोई नियम बनाती है, तो उसको जब वो इम्प्लीमेंट होती तो कई टाइम जो है उसका इम्प्लीमेंट होने में ही लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, कैसे करेंगे, अब क्या होगा, तो आगे बड़ी मुश्किल आता है। वैसे क्या हुआ, ब्राह्मणी व्यवस्था स्थापित तो हो गई वर्ण की, लेकिन क्या हुआ कि आगे ऐसे समुदाय भी थे जिनको गिना, जैसे कि 4 वर्ण तो हो गए, लेकिन कुछ जातियाँ ऐसी थी जिनका वर्गीकरण करना जो है मुश्किल था, वर्गीकरण करना मुश्किल था। कि जैसे कि अगर हम निषाद की बात करते हैं, निषाद जिसमें एकलव्य बीज थे, ये जातियाँ क्या थी, ये जंगलों में रहने वाली थी। या जो स्वर्णकार थे, जिनकी हम बात करते हैं कि जो सोने चांदी के आभूषण बनाते थे, इनकी ये श्रेणियों में रहने वाले, इनका अपना एक ग्रुप समूह होता था। तो जब ऐसी जातियाँ थी, ऐसे जब आने लगे, तो अभी इनको भाई कहाँ रखा जाए, एक वर्ण में, दूसरे में, तीसरे में, क्योंकि काम भी बिल्कुल डिफरेंट है इनका। ये जंगल में ही रहने वाले भाई, ये तो यहाँ तो 4 में, तो अब कहाँ डालें इनको, ये 4 का तरह इनका काम तो है नहीं। तो भाई ऐसी मुश्किलातें आती गई, तो क्या हो, फिर जातियाँ बन गई, उपजातियाँ बन गई, फिर जातियों में विभाजित होगा। और आपने देखना एक ही ब्राह्मण में भी जो कई जातियाँ जो है वो शामिल है, अलग अलग, कोई अपने आप को श्रेष्ठ समझता, कोई उससे नीचे मानता, तो इस तरह से हर वर्ग में जो हर वर्ण है उसमें कई तरह की जातियाँ शामिल हुई। तो फिर ग आता है 4 वर्णों के परे एकीकरण। ये एकीकरण है, लिखने में थोड़ा सा हो गया इसका, कि यहाँ ऐसे भी समुदाय है जहाँ पर ब्राह्मण या विचारधारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे समुदायों को देखिए, ऐसे भी थे समुदाय उस समय कि उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भाई तुम बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनपढ़ लोग थे, शिक्षित नहीं थे, उनको क्या मालूम क्या ग्रंथ में लिखा, मनु महाराज ने क्या लिख दिया भाई, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो लेकिन वो क्या थे, उनको जो है उन्होंने क्या कहने लगा, क्योंकि वो हमारे उससे बाहर, व्यवस्था से बाहर रहने वाले लोग थे, जैसे मैंने बोला जंगल में रहने वाले, निषाद को जंगल में रहने वाले थे, उनको क्या दिक्कत है, मनु महाराज कहाँ बैठे, क्या लिखा, क्या इनके वंशज है, कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या था, इन लोगों को उन्होंने क्या कहा, असत्य कहा, पशुवत कहा, पशुओं की तरह, विचित्र कहा। तो इस तरह से उनको पुकारा जाता था, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण आता निषाद। और देखेंगे आप, विचित्र, यही पशुपत, यही असत्य लोग जो है, एकलव्य था, जो अर्जुन से भी आगे का धनुर्धारी था, जिसका कोई गुरु नहीं था, ये अलग चीज़ है, उसने एक प्रतिमा मात्रा बनाई थी गुरु की। तभी हम बच्चों को कहते हैं कि जिस बच्चे ने एक बार प्रण ले लिया कुछ करने का ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। पवन क्या चीज़, पवन तो एकमात्र ये साधन है जो आपको आपके घर तक पहुंचा रहा है, लेकिन आपने अगर जिस दिन मान लिया कि मुझे करना है, तो कई पवनों की आवश्यकता कहीं नहीं रहेगी, मेरी आपको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आपके पास आपका अपना दिमाग और आपका अपना जो हुनर है वो इतना है जिसका कोई मैं कहता हूँ कोई इन्फिनिटी कहेंगे एक शब्द है, उससे आगे कुछ नहीं है। आप अपने जितना है वो आप क्षमता में बहुत ज़्यादा है, कर सकते हैं। तो एकलव्य का उदाहरण है, तभी हम कहते हैं इतिहास को पढ़िए और एक को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर एकलव्य कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई। एकलव्य ने बिना गुरु के ऐसा धनुष सीखा कि जो है उसने अपने गुरु को भी जो है हैरान कर दिया कि भाई ये एकलव्य, अरे मेरा शिष्य जो अर्जुन तो गिना नहीं जाएगा भाई, और मैं कहाँ हूँगा इतिहास में। तो इसलिए उसका जो अंगूठा मान लिया गया। यह अलग चीज़ है कि गुरु ने क्या किया, ये जिसके ऊपर ज़्यादा नहीं होगा। गुरु वो है जो अपने हर एक शिष्य को आगे ले जाता है, पीछे नहीं। उसके बाद एकलव्य का कहीं भी स्थान नहीं आता है, क्योंकि उसका वो अंगूठा ले लिया गया था जिसके बिना अंगूठे के वो क्या धनुष चला पाएगा। तो उसका सब कुछ है, लेकिन ऐसा शिष्य भी सबको नसीब हो, ऐसा मैं कहता हूँ। इससे आगे बढ़ना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। 4 वर्णों के परे अधीनता एवं संघर्ष। 4 वर्णों के परे अधीनता एवं संघर्ष। फिर 4 वर्णों के अलावा भी तो देखिए क्या कहते हैं कि ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली का अंग नहीं मानते थे। जैसे मैंने अभी आपको दिया, उनको अंग ही नहीं मानते थे कि इस प्रणाली का तुम अंग ही नहीं हो भाई, तुम तो इस अंग से परे के हो। और इनको कहा जाता अस्पृश्य, जिनके साथ आप छूना भी अच्छा नहीं है, छूना भी अच्छी बात नहीं है, उनको अस्पृश्य कहा गया। तो अब ये कौन थे, देखिए आपका विवाह के अगर आपको याद होगा उसमें कहा गया था कि कई तरह के विवाह दिए गए थे, जिसमें कहा गया था, और उन विवाहों में कहा गया था कि जो संबंध था, परिवार की बात करें, कि जहाँ पर एक ब्राह्मण जो है
एक ब्राह्मण यदि जो है वो नीच जाति की लड़की के साथ जो है वो विवाह करता है और इस प्रकार से जो संतान उत्पन्न होती है तो उसे जो है क्या कहा जाता है, चंडाल। चंडाल, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने इनकार किया कि भाई ब्राह्मण को ब्राह्मण के जाति में ही विवाह करना, तो उस व्यवस्था के लिए क्या कहा गया, उसको बचाने के लिए कि भाई वो चंडाल है। कभी पॉसिबल है कि दो बच्चों का, दो माँ बाप का मिलन हो रहा है, जाते किसने बनाई, हमने, भगवान ने नहीं बनाई, क्या वो चंडाल। चंडाल मतलब देखिए आप, चंडाल का मायने देखिए आप, कि वो व्यक्ति जो मृत पशुओं को, उनका जो है उनको दबाने का काम करेगा, कुछ भी करेगा, या फिर जो शव हैं, आदमी जब मर जाता है उनकी अंतिम जो, अगर मान लो किसी को कोई शव को जलाने वाले नहीं है तो उस स्थिति में चंडाल जो शव को भी जलाएगा। तो सबसे बुरा घिन काम जो है वो माने जाते हैं, बुरा काम माना जाता था उस समय, तो वो चंडाल को करना पड़ता था। तो इनको अस्पृश्य कहा गया, चंडालों को अस्पृश्य, कि इनको साथ छूना भी बुरा है। अगर आप छू लिए तो फिर आपको जो है कोई बड़ा अनुसंधान करना पड़ेगा और फिर आपको पवित्र घोषित किया जाएगा। इसी तरह से बौद्ध भिक्षु की बात है। बौद्ध भिक्षु ने जब अपने एक आए भिक्षु फाशियान, उन्होंने लिखा कि गांव में आने वाला जो भी चंडाल होता था, क्योंकि चंडालों के लिए जो बहुत सारा रहने के लिए कि कहाँ रहेगा वो, गांव से बाहर रहेगा, कैसा जीवन होगा, सारी चीज़ें उसके बारे में जो है, क्योंकि उसको बिल्कुल पूरी तरह से एक अलग तरह से उसको कर दिया गया था। तो उसको कहा गया कि आप जब भी गाँव में एंटर करेंगे तो पता लगना चाहिए, वो हाथ में करताल लेकर बजाते हुए जो है गाँव में अंदर प्रवेश करता था, ताकि जो है लोग उससे हट जाएं, दूर रह जाएं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था स्थापित थी। वर्णों के परे इन लोगों के लिए क्या था, वो एक आधीनता थी चंडाल के लिए, और वो भी जिए इस व्यवस्था के होते हुए, से बाहर भी वो जिए और संघर्ष किया उन्होंने ज़िंदगी भर इस व्यवस्था में स्थापित होने के लिए, इस व्यवस्था में अपना स्थान बनाने के लिए। आगे थोड़ा सा क्योंकि समय हो गया है, तो मुझे लगता है आज तीसरा पॉइंट जो जाति प्रथा है उसको छोड़ देते हैं और अगले वाले पार्ट में उसको ऐड कर लेते हैं ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज सिर्फ कि आपका वर्ण नहीं बल्कि आपकी संगति ही बताती है कि आपका आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है। तो याद रखना, आपकी संगति कैसी हो यह आप निश्चित करें, और आपका भविष्य कैसा हो वो संगति के ऊपर निर्भर करता है। आपने मुझे आज भी बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।